एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टिल अलाइव समय रैना एंड इंटरनेट क्लाउन्स रोस्ट। अच्छा, इंटरनेट क्लाउन्स का रोस्ट और ये वीडियो है बाय क्रेजी दीप। तो क्रेजी दीप का रोस्ट वी आर गोइंग टू क्रेजी दीप गोइंग टू रोस्ट और स्टिल अलाइव और समय रैना को भी, आई डोंट नो, और इंटरनेट क्लाउन्स को। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय क्रेजी दीप इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ब्रेकअप हो रखा है, यहाँ पे मेरी पंजाबन जा चुकी है। साला तुम लोगों को स्प्लिट्स मिला। अब मैं तुम्हारे शौक के लिए वो फुद्दू सा शो देखूं जहाँ पे 4 लोंडे 5 बंदियां आपस में कलेश भी हो रहे हैं, किसिंग भी हो रही है, ये सब देखूं मैं? आई एम सॉरी, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया, बट लेट्स टॉक अबाउट समय रैना एंड लेटेस्ट जो हो चुकी है। एंड आई होप तुमने समय रैना का स्टिल अलाइव देखा होगा, क्योंकि क्या ही काम है तुम पे, फ्री हो ना तुम इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। एंड बीइंग रियली ऑनेस्ट, जो लेटेंट को देखता था, समय रैना जिसको पसंद है, मेरे को वो शो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो शो के अंदर बहुत सारे इमोशंस थे। उसने बताया है कि वो क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे हैंडल कर रहे थे, है ना। एंड बहुत अच्छे जोक्स भी थे और इमोशनल चीज़ें भी थी, और उसने स्पेशली मेंटल हेल्थ के बारे में बात की है। लेकिन जब वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहा है और मैं एकदम ऐसे हो रहा हूँ कि यार बहुत बुरा हुआ इन लोगों के साथ, एंड मुझे लग रहा है कि यार बेचारा रणबीर इलाहाबादिया, तुम लोग ही सोचो कि इस कंट्रोवर्सी को 5-6 महीने हो चुके हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे रणबीर इलाहाबादिया का काम था पॉडकास्ट करना। तो गेस्ट आएंगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी इमेज इतनी खराब हो गई है कि अब कोई तुमसे एसोसिएट करना ही नहीं चाहता, चाहे वो एक्टर हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो कुछ भी हो। उसका पूरा धंधा चौपट पड़ा। पर अब 5-6 महीने गुजर चुके हैं, अब मैटर ठंडा हो रहा है, उसका करियर फिर से रिवाइव हो ही रहा था। एंड इतने में समय भाई ने ये डाल दिया है, और उसके अंदर उन्होंने बोला है कि भाई उसने वो जोक 1 नहीं 8 बार डाला था। एंड अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई सोचो यार, जिस बंदे की मम्मी के क्लिनिक पे अटैक हुआ था, जिसका पूरा करियर दाव पे लगा हुआ था, अब जब ये एकदम से वापिस उठा है तो उसके कितने लगे होंगे। लेकिन तुम लोग बोलोगे कि नहीं, जो हमारे भाईजान है, जो हमारे बीए बाइसेप है, वो तो यार थोड़ा बढ़िया ही फील कर रहे हैं। अभी उनके जो लेटेस्ट इंटरव्यूज है या वो जो वीडियोस बनाते हैं, उसके अंदर वो हैप्पी दिख रहे हैं। बट हैप्पी क्या चल रहा है मार्केट में? कुछ सुनाई दे रहा है आपको? क्या सुनाई दे रहा है मार्केट में? आपको कितने तारीफ करते हैं लोग। हाँ, तारीफ सुनाई यस देती है। यस, तारीफ हम तक मतलब पहुंचती है। आजकल ऐसा हो रहा है, हर एक आर्टिस्ट के मुंह पे आपका जबान। आहा, बहुत अच्छा तो लगा। आपने वो फिर से बोलो, फिर से बोलो। आपने वो कमाया है। लव इट, लव इट। थैंक यू टीम भाई। की वजह से कमाया। यस यस, थैंक यू भाई। डाला था स्टोरी पे कि भाई तारीफ की थी। हाँ, जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अंदर रखोगे ना, उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो। यस यस, आप बहुत चिल बंदे हो। मैं बहुत एंड डाउन टू अर्थ, मजाकिया भी हूँ। अब अगर तुम लोग जेंजी हो और अगर तुम ड्रिंकिंग नहीं करते हो, फूकते हो तुम लोग, तो तुम्हें पता है कि हमारे जो रणबीर भाई हैं इस वीडियो के अंदर थोड़े तो हाई हैं। पर मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि जब आदमी के लग जाते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा ओवर ही एक्साइटमेंट दिखाने लग जाता है। वो अपनी सैडनेस को छुपाने के लिए एक्स्ट्रा ही फनी होने की कोशिश कर देता है। जैसे कि बैक टू द पॉइंट, मेरे को ऐसा लगता है कि रणबीर इलाहाबादिया को अभी भी बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उसने जो चीज़ बोली थी उसके हिसाब से ट्रोल होना चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं उसके कुछ रिसेंट इंटरव्यूज देख रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा है कि वो ठीक है। क्योंकि उसने एक पॉडकास्ट में बोला था कि उसका ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये सब हुआ, उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई। एक सड़ी चीज़ पता है मेरे को क्या लगा वो शो देख के, जब समय ने बोला कि भाई उसके पेरेंट्स तक बात पहुंच गई है, उसकी मम्मी रो रही थी। हालांकि उसके पापा उसको मीम भेज रहे थे, लेकिन वी नो कि स्ट्रेस होगा जब आपके बेटे को और आपकी फैमिली को कोई मारने की धमकी दे रहा है। सेम गोस विद रणबीर इलाहाबादिया। उसकी मम्मी के क्लिनिक पे कुछ लोग पहुंच गए थे, गुंडे पहुंच गए थे, और उनको भागना पड़ा था वहां से। रेबल किड को थ्रेट्स आ रहे थे, और ये चीज़ पे मैंने पूरी वीडियो बनाई है। एंड अगर तुमने वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा इनकी हालत के बारे में। ऐसे बताते बताते मैं इमोशनल हो गया था उस वीडियो की लास्ट में। यहाँ पे कवि कहना ये चाहता है कि भाई अगर तुमने एक शो किया है या तुमने कुछ भी किया है, उसकी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर बात आ रही है, एंड इन सबके पेरेंट्स 60s या 70s में है, 50s में है, तो एक डर रहता है ना कि इतना स्ट्रेस लेके अगर किसी को भी हार्ट अटैक वगैरह आ जाता, एंड इवन नहीं भी आया, लेकिन बच्चों को लगता है ना कि इतना स्ट्रेस ले रहे हैं घर वाले, अगर कुछ हो जाता तो वो जो बोझ जिंदगी भर सर पे लेके घूमते कि हमारी एक गलती के चक्कर में इतना बड़ा परमानेंट लॉस हो गया हमें, और अब इस चीज को ना बहुत लंबा टाइम हो गया है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि तुम लोग फिर से सोचो कि इनके ऊपर 3 FIR हुई थी, पूरी मीडिया इनके ऊपर 15-20 दिन कुत्तों की तरह चढ़ी हुई थी टीआरपी खाने के लिए कि इन्होंने ये किया है वो किया है।
बाबास टेलीविजन पे आके कह रहे थे कि इन लोगों को तो मार देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। इवन कई लोगों ने इन लोगों के सर पे मारने के लिए इनाम रखा था, करोड़ों का इनाम रख दिया था कि जो इसको मारेगा इसको हम पैसा देंगे, जो ये करेगा। इनके पुतले जला दिए थे। भी नहीं छोड़ा जा रहा है। जुबान काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक सब है ही नहीं। माफ करना चाहिए। नो नेवर। अभी समय रैना के वीडियो पे 40-50 मिलियन व्यूज हो गए, लेकिन उस टाइम पे उसके खुद के बहुत सारे फैंस उसके खिलाफ हो गए थे। अब तुम लोगों ने इतना टाइम देके करियर बनाया है एंड तुम उसको ऐसे जाते हुए देख रहे हो। एंड सिर्फ ऐसे जाते हुए नहीं देख रहे हो, लोग तुम्हारे देश के जो कल तक तुम्हारे फैन थे, जो कल तक तुम्हारी वीडियो को देख के मजे ले रहे थे, वो अब तुम्हें मरता हुआ देखना चाहते हैं। तो कैसा होगा वो टाइम। एंड अब ये सोचो कि इन सब चीजों के पीछे इन लोगों ने किया क्या था। क्या इन्होंने कोई साजिश रच के किसी को मारा, किसी का करियर? नहीं, ये लोग बस एक शो चला रहे थे जो बहुत सेंसलेस था, जो था ही सिर्फ बकवास के लिए कि लोग उसको देखे, हंसे और भूल जाए। लेकिन उसके अंदर सिर्फ 1 या 2 चीज या फिर कुछ वल्गर लैंग्वेज के लिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ के पॉलिटिशियन ने, यहाँ की मीडिया ने, यहाँ के लोगों ने इन लोगों को ट्रीट किया है, इतना फनी है ना ये। क्योंकि अब इस चीज को बहुत टाइम हो गया है और अब तुम अगर ऐसे सोचो कि इतना सारा कांड हुआ सिर्फ एक एपिसोड के लिए, नहीं लग रहा अजीब? समय रैना का जो ये स्पेशल था उसके अंदर उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। जैसे उसने बताया कि कैसे जो मर्द हैं वो अपने इमोशंस को ऐसे सप्रेस कर लेते हैं, सामने नहीं आने देते हैं, दबा लेते हैं। फिर उसने बताया था कि तुम्हारा बाप जो है वो भी दबाता है, तो तुम लोग क्या करो दोस्तों, तुम लोग अपने पापा के पास जाओ और पापा को बोलो आई लव यू और ऐसे करो, और उनके दिल में ऐसे कूपन कोड होगा, उसको स्क्रैच करो और वो तुमसे प्यार करेंगे और आदमी को पिघला दो। एंड उसके बाद भाई इंस्टाग्राम पे एक जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मुझे देखने को मिला कि लोग अपने बाप के पास जा रहे हैं कैमरा उठा के और बोल रहे हैं पप्पा आई लव यू, और उनका बाप उनको आई लव यू बोल रहा है। और कुछ केसेस में बाप ने आई लव मारा भी है बहुत ज्यादा। यू, आई लव यू पापा। आई लव यू। अरे बोलो कुछ। क्या? आई लव यू टू बोलो। हाँ आई लव यू टू। मैं तुम्हें सही बताऊं, जब मेरी फीड पे इस तरीके की वीडियोस आ रही थी ना, कि मैं देख रहा था कि लौंडे लोग अपने बाप को जाके आई लव यू बोल रहे हैं, उनका बाप बोल रहा है आई लव यू टू बेटा। बट समय जिन लोगों के बाप नहीं है लाइक, तो वो समय के Okay. Yeah, समय रैना is literally a game changer for every people in the world. Actually वो जो बोलता है जल्दी तो फॉलो करते हैं, लाइक मैं भी, लेकिन मैंने अभी तक डैडी को नहीं जाके बोला है कि डैडी आई लव यू। सो वो एक चीज मेरे को अभी थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, आई नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा गट पावर, जो भी बोलते हैं वो होना चाहिए थोड़ा जाकर बोलने के लिए। वो मैं थोड़ा थोड़ा एवरीडे जमा करने की कोशिश कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग, पर वो हो नहीं पा रहा है। बट वन डे फॉर श्योर, यस। और ये क्रेजी रिप वाला वीडियो लिटिल कंफ्यूजिंग था मेरे लिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था ये वाज इन द फेवर ऑफ समय रैना और नॉट, क्योंकि वो रोस्ट तो कर ही रहा था बट सरकास्टिकली इज बीन डूइंग, और रियल में वो थोड़ा मेरे लिए इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग। बट वीडियो बढ़िया था, इट वाज गुड। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।